नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। दिल्ली और झारखंड के बाद अब पेपर लीक का मामला छत्तीसगढ़ में भी सामने आ चुका है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में परीक्षा से करीब 2 घंटे पहले कीट विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक हो गया। प्रश्न पत्र की तस्वीरें छात्रों तक पहुंचने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कमेटी गठित की गई है। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांच की बात कही है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिम्मेदारी तय करने की मांग उठा दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यानी आईजीकेवी में बीएससी कृषि तृतीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर की कीट विज्ञान परीक्षा आयोजित होनी थी। परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले प्रश्न पत्र की तस्वीरें छात्रों के मोबाइल और व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच गई। मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी। मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही प्रदेश के 28 कॉलेजों के परीक्षा प्रभारी और संबंधित कर्मचारियों को जांच के दायरे में लिया गया है। अब ये परीक्षा सितंबर 2026 के पहले सप्ताह में दोबारा आयोजित की जाएगी। क्योंकि हमारे 28 कॉलेज हैं और 28 कॉलेज में सबके जिम्मेदारी अलग अलग होती है। यहाँ पेपर से ले जाने से लेकर पेपर कंडक्ट करने तक का, तो उसमें अब एक वास्तविक तक किसकी लूप पॉइंट है, किसने इसमें संलिप्त है, ये तो जांच इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। इधर पेपर लीक के मामले को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा निरस्त कर दी गई है और मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी जांच करेगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जी, हमारे संज्ञान में भी है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दिया है और 5 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ है। उस पर जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी। वहीं पेपर लीक को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार से मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती, पीडब्ल्यूडी, पीएससी और कृषि विभाग से जुड़ी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियों के आरोप सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को पूरे मामले की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि आईजीकेवी में पेपर लीक की घटना बेहद गंभीर है। जेएनजी के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में जिम्मेदारी तय नहीं कर रही। विष्णु की सरकार में चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे पीडब्ल्यूडी भर्ती हो, चाहे पीएससी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, वन रक्षक हो, जितनी भी गड़बड़ियां हुई है इसकी जिम्मेदारी ले सरकार। लगातार पेपर लीक को लेकर पूरी देश में जेएनजी का आंदोलन चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर लीक हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? आप यही नहीं, इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग परीक्षा खुलेआम नकल मारा जा रहा था। ये डबल इंजन सरकार युवाओं के लिए एक निष्पक्ष परीक्षा नहीं करा पा रही है। मतलब अंदाज लगाया जा सकता है कि युवाओं के भविष्य किस तरह से खिलवाड़ कर रही है। पेपर लीक मामले पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पता चलते ही पेपर को रद्द किया गया है। पेपर लीक का मामला संदेहास्पद है। इसकी जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां न हो, इसके लिए परीक्षाओं को हाईटेक बनाया जाएगा। पेपर आउट होने की जब शिकायत मिली तो शिकायत के बाद 2 घंटे के अंदर पेपर उसे निरस्त किया गया और एफआईआर भी किया गया। साथ ही साथ जो है इसे पूरे तथ्यों तक पहुंचने के लिए 5 सदस्यों की एक टीम बनाया गया है। टीम अपनी रिपोर्ट देगा और ये भी रिपोर्ट देगा कि अगर ये गड़बड़ियाँ हैं तो गड़बड़ियाँ को कैसे भविष्य में 100% हम श्योर कर रोकने के लिए हम व्यवस्था कर सकें और इसके लिए जो भी तकनीकी उन्हें ईजाद करना हो, जो भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो वो लाएं। लेकिन ये पेपर लीक की शिकायत छत्तीसगढ़ में ये बर्दाश्त के लायक नहीं है।
फिलहाल आईजीकेवी पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू हो गई है। अब जांच में ये सामने आएगा कि परीक्षा से करीब 2 घंटे पहले प्रश्न पत्र आखिर लीक कहां से हुआ और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो कहीं न कहीं छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें बताती हैं कि नाराजगी कितनी ज्यादा है इस पूरे पेपर लीक को लेकर। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संतोष दास जी जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शिक्षाविद जवाहर सूर्य शेट्टी जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। संतोष दास जी, बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देश भर में हमने पिछले दिनों देखा कि पेपर लीक को लेकर कितना आक्रोश छात्रों का देखने को मिला। साफ तौर पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मेहनत भी धता हो जाती है, जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं कि आने वाला भविष्य उनका उज्जवल हो। अब सरकार तो जरूर यहां पर जांच की बात कह रही है संतोष जी, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि जब देश भर में इतनी घटनाएं हुई तो क्या छत्तीसगढ़ ने उससे कोई सबक नहीं लिया? और अब जब यह घटनाक्रम सामने आ चुका है तो किस तरह से जिम्मेदारी तय की जाएगी? सभी दर्शकों को नमस्कार और मेरे साथी सभी पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार जी। देखिए, निश्चित रूप से पेपर लीक इस देश में किसी भी जगह पर हो, किसी भी प्रदेश में हो, निश्चित रूप से बहुत ही ऐसी घटना है जिस पर सरकार को बहुत गंभीरता से इस पर उपाय भी करने चाहिए और आने वाले समय में पेपर लीक ना हो इसकी भी चिंता करनी चाहिए जी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो पेपर लीक हुआ इसको भी सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और तत्काल परीक्षा निरस्त करके एफआईआर भी दर्ज हुई है और जांच कमेटी भी बन गई है और बहुत ही जल्द जांच रिपोर्ट भी आएगी और जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, आप यकीन करिए। और मैं देखिए, देश में पेपर लीक पर अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरी सरकार, हमारी केंद्रीय सरकार ने एक विधेयक भी सदन में लाया और इस विधेयक पर देखिए चर्चा तो बहुत ज्यादा, चूंकि विपक्ष का बहिर्गमन हुआ अन्य मुद्दों को लेकर के, तो इस मुद्दों पर चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन ये जो विधेयक पास हुआ जिसमें आपराधिक कृत्य इस पूरे पेपर लीक मामले को माना गया और बहुत बड़ी राशि इसमें अपराध के लिए भी उसमें तय हुई और मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर केंद्र सरकार भी गंभीर है और प्रदेश सरकार भी गंभीर है। तो आने वाले समय में इन सब चीजों को मिल करके, केंद्र और प्रदेश दोनों को मिल करके, मुझे लगता है चिंतन करके इसमें एक समग्र कैसे इसको रोका जा सकता है, मुझे इस दिशा में पहल करनी चाहिए और जो कानून पास हुआ है वो कैसे कड़ाई से लागू हो और कैसे उस पर जो दोषी है उन पर कड़ाई से कार्रवाई हो, मुझे लगता है ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो सरकार कह रही है कि कड़ाई से पालन होना चाहिए नियमों का और जो दोषी उन पर कार्रवाई हो, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, सुनिश्चित करने की आवश्यकता जरूर है। लेकिन अभिमन्यु मिश्रा जी, जिस तरह से अब सरकार का पक्ष तो सामने आ गया है कि जो भी दोषी है बख्शा नहीं जाएगा, जांच कमेटी गठित कर दी गई है और इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश है कि सोर्स कहां से हुआ है लीक का और 2 घंटे पहले कैसे छात्रों के मोबाइल पर यह प्रश्न पत्र पहुंच गया। लेकिन अभिमन्यु मिश्रा जी, जिस तरह से देश भर की घटनाओं का हमने जिक्र किया, कांग्रेस तो लगातार विपक्ष की भूमिका पेपर लीक के मामले में भी निभाती रही है, आज भी निभा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो ये घटनाक्रम हुआ है, इतने बड़े महाविद्यालय का पेपर लीक हुआ है, इस पर कांग्रेस अब सरकार के इस आश्वासन के बाद, सरकार के इस भरोसे के बाद कि जो दोषी है बख्शे नहीं जाएंगे, क्या कदम कांग्रेस का होगा? क्या केवल विरोध होगा या फिर छात्रों के हित में भी आवाज उठेगी? आपको अमित जी जवाहर के साथ में हमारे जुड़े उनको भी, संतोष जी को भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और बेहद ही दुख का विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि इस प्रकार से पेपर लीक होता है, तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना होती है जी कर रहे होते हैं उसकी, और जब उनके लिए अभी फिर नया डेट आना और नए सिरे से तैयारी करना, बहुत मानसिक प्रताड़ना, ये सारा कुछ होता है छात्रों के लिए। तो ये सब कुछ दुखद है, कांग्रेस पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ है, इस पर कार्रवाई की मांग भी हम करते हैं, लेकिन बात यहाँ पर आती है कार्रवाई की जो प्रक्रिया है उसकी। जी हम देख रहे हैं लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, पेपर लीक से लेकर के अन्य मामले सामने आ रहे हैं। इसमें कौन दोषी है, किसका हाथ है, किसका हाथ नहीं है, आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ करके पहले ये तय होना चाहिए कि इसकी जांच किस प्रकार से हो रही है। अब हम देखते हैं जांच में क्या होता है, अभी संतोष जी से हम सुन रहे थे, वही घिसा पिटा जांच समिति बना दी गई है, उसकी जांच रिपोर्ट आएगी,
उसके बाद उसके जांच रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीजें जो है लगातार हमको देखने को मिल रही हैं, और लगातार जब पेपर लेकर के और भी चीजें सामने आ रही हैं और लगातार यही कार्य प्रणाली देखने को मिल रही है, उसके बाद भी अगर सुधार नहीं हो रहा है तो जरूरत है कार्य प्रणाली में सुधार लाने की। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सरकारें दिखती हैं दूसरे के ऊपर दोषारोपण मढ़ने। तो यहाँ ये कम से कम मुझे एक बार अच्छी लगी संतोष जी की, कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर दोषारोपण शुरू नहीं कर दिया कि नहीं उनके समय में ऐसा या इनके समय में ऐसा। बात यहाँ पर ये है अमित जी, कार्य प्रणाली में सुधार लाना होगा। हम आप देख रहे हैं लगातार सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं जिसमें छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। तो नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है सरकार में, जो भी बैठा हुआ है, जो भी पद में बैठा हुआ पदाधिकारी है या जो भी सत्ताधारी पार्टी है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी यही बनती है कि वो कार्य प्रणाली को सुधारे। वो भी उसी ढर्रे को आगे मत बढ़ाए कि ये जांच समिति बना दिए, फिर जांच रिपोर्ट आएगी, फिर उसमें राजनीति होगी। ये सारी चीजों में हमें नहीं जाना है। बात ये है कि सिस्टम नहीं सुधर पा रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, और सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसकी पूरी समीक्षा की जानी चाहिए, पूरी कार्य प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए। अगर आपको जो कदम आपके उठाए जा रहे हैं आपके द्वारा उससे काम नहीं हो रहा है तो उसमें कदमों में बदलाव लाए जाने चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है कुछ सरकार के द्वारा दिख नहीं रहा है, कैसे भी बस घिसे पिटे तरीके से सरकार निकालना है, समय चलाना है, इस तरीके से चला जा रहा है। चाहे अब महंगाई में देखें तो कंट्रोल नहीं है सरकार का, इन सब चीजों में भी सरकार का अब कंट्रोल नहीं है। तो कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आता कि छत्तीसगढ़ सरकार का अब कंट्रोल रह किन चीजों पे किया है। ये स्थिति बड़ी गंभीर है, और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती जा रही है लगातार, लेकिन जवाबदेही तय नहीं हो पा रही। शिक्षाविद जवाहर सूर्य शेट्टी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सर, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जवाहर सूर्य शेट्टी जी, जिस तरह से पेपर लीक की घटनाओं को लेकर पहले भी कई बार चर्चा हुई है आपसे, और ये हमेशा कहा भी जाता है सरकार की तरफ से कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो तब होता है जब पेपर लीक हो चुका होता है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि एक मियाद भी दे दी जाती है कि कब तक जांच पूरी होगी, जांच चलती रहती है, मामला लंबित होता रहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है सर कि आखिर हम इस तरह की घटनाओं को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं अभी तक? क्या कार्यप्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है? क्या नैतिक जिम्मेदारी सही तरह से तय नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इस तरह के घटनाक्रम बार बार सामने आ रहे हैं? और रायपुर में जो ये घटनाक्रम हुआ, किसकी जवाबदेही सीधे तौर पर सर आप देखते हैं तय होनी चाहिए इस मामले में? हाँ, बिल्कुल सही है कि बार बार हो रहा है और रिपीट हो रहा है, और हम सबक नहीं ले रहे हैं इस चीज को कि गलतियां बार बार हो रही है। तो नैतिक जिम्मेदारी की बात नहीं है, ये व्यवस्था में कोई त्रुटि है जिसकी वजह से ये बार बार हो रहा है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि इस परीक्षा में मैं इसका खंडन कर रहा हूँ कि परीक्षा में लीक होना नहीं चाहिए, लेकिन ये परीक्षा और जो एक्ट बना है दोनों में ये उसके अंतर्गत इसलिए नहीं आता है, ये सार्वजनिक परीक्षा नहीं है। हाँ, जैसे नीट है, जेई है या एसएससी है, उस तरह की परीक्षा नहीं है। हाँ जी सर, तो ये उसके प्रावधानों के अधीन नहीं आता है। फिर भी विश्वविद्यालय का निर्णय होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और इसकी पुनरावृत्ति अगर होगी तो उसमें दंड क्या होगा, क्योंकि ये एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन कड़ाई से अगर इस पे निपटा जाए और एक प्रक्रिया बनाई जाए जिससे कि अगली बार लीक ना हो। नहीं तो हर बार हम पोस्टमार्टम करते हैं कि लाश को काट के चीर फाड़ के हम देखते हैं कि क्या गलती हो गई और बोलते हैं कि अगली बार नहीं होगा। ये मुश्किल है, अब हमारे साथ गलती होने के बाद हो रहा है। पहले क्या कर सकते हैं इस बारे में जरूर इस वक्त सोचना है, और कई उपाय हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन सोचना जरूर पड़ेगा। और इसका दंड जो है वो इतना होना चाहिए कि डर लगे कि अगली बार ना हो। बिल्कुल, दंड से भी डर लगना चाहिए, और हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक पूरी पारदर्शिता भी होनी चाहिए। लेकिन संतोष दास जी, अब जिस तरह से एक पक्ष ये भी सामने आ रहा है आपकी सरकार के मंत्रियों का कि आने वाले समय में पूरी जो व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में भी जो विश्वविद्यालय है डिजिटल मोड पर हम चले जाएंगे, तो क्या डिजिटल मोड पर जाने से इस बात की गारंटी होगी कि पेपर लीक नहीं होंगे? एनटीए भी तो गया डिजिटल मोड पर, एनटीए की परीक्षाएं तो आज पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड हो रही हैं, उसके बाद भी लीक हो जा रहे हैं जो क्वेश्चन हैं। तो कैसे सुनिश्चित होगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के भी जो विश्वविद्यालय वहां पर अगर कोई परीक्षा हो रही है तो वहां पर लीक की कोई गारंटी ना हो? क्या कदम सरकार का अब होगा आगे? अमित जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डिजिटल यदि इस पूरी प्रक्रिया को हम कर देते हैं तो लीक की क्या गारंटी है, लीक होगी कि नहीं होगी? देखिए, ये इस सवाल का जवाब वास्तव में ये कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की सरकार कहीं भी हो, चाहे प्रदेश में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या अन्य किसी दल की, मुझे लगता है इस सवाल का जवाब देना बहुत कठिन है। क्योंकि इसलिए कठिन है क्योंकि जब आप जब लीकेज को ठीक करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें
विश्वविद्यालय के अंग हैं, सरकार के अंग हैं, और वही कर्मचारी, वही अधिकारी हैं। आप एक बार यदि किसी अधिकारी कर्मचारी की मान लीजिए सर्जरी कर दी आपने किसी जी। संस्था की, और उसके पश्चात आपने ये सोचकर उनकी भर्ती की कि चलो इस बार ठीक होगा, पता चला कि वो फिर से लीक हो गया, तो मुझे लगता है ये बहुत बारीक जो काम है वो किए जाने की आवश्यकता है, और केवल किसी पार्टी या सरकार का विषय नहीं है ये मुझे लगता है हर सरकार पीड़ित है इस समस्या से, चाहे वो कर्नाटक में ले लीजिए आप, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, और अभी आपने पंजाब में देखा ही आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां भी पेपर लीक की समस्या है। झारखंड के छात्रों ने कितना आंदोलन किया, वहां तो सीधे भ्रष्टाचार और लेन देन का विषय था, बहुत बड़ा आरोप था वहां तो पूरी परीक्षा वहां पर रद्द करनी पड़ी, भर्ती जो युवा नौकरी कर रहे थे उनको भी वापस सड़क पर आना पड़ गया। तो बहुत बड़ी समस्या है ये, और इस समस्या से समाधान पाने के लिए मुझे लगता है पक्ष विपक्ष, कांग्रेस भाजपा सभी को मिल करके काम करने की आवश्यकता है। और केंद्र सरकार ने जो बिल प्रस्तुत किया है अभी सदन में पिछले दिनों, और मुझे लगता है उस बिल के अतिरिक्त भी यदि प्रदेश सरकार आवश्यक समझे, हर प्रदेश सरकार को भी बहुत ही कड़ाई से इस नियम का पालन करना चाहिए, और इस नियम के दायरे में विश्वविद्यालय को भी लाना चाहिए, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, उसके अंतर्गत भी इस नियम के तहत उनको लाया जाना चाहिए। तब मुझे लगता है आने वाले समय में इस लीकेज की समस्या को हम ठीक कर पाएंगे। अभिमन्यु मिश्रा जी, देखिए इस पैनल में तो खुद सरकार का पक्ष भी स्वीकार कर रहा है कि बहुत गंभीर समस्या है और इसका समाधान होना चाहिए, लेकिन जिस बिल की बात बार बार कही जा रही है इस चर्चा में, क्या विपक्ष ये मानता है कि अगर बिल के जो प्रावधान है वो कड़ाई से केंद्र में, प्रदेश में लागू होते हैं तो पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो रुक जाएंगी, पेपर रद्द होना बंद हो जाएंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे अभी संतोष जी की, कि उन्होंने कम से कम जिम्मेदारी तय लेने की शुरुआत तो की यहाँ पर, और माना कि व्यवस्था सुधारे जाने की जरूरत है, और पूरे के पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं एक रिशफल की जरूरत है, रिफ्रेश करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से ये चीजें लगातार सामने आ रही हैं, चाहे शासनकाल किसी का भी हो। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं कि डिजिटलाइजेशन की, जैसे आपने बात की, नई व्यवस्था की बात कर सकते हैं ये, लेकिन राजनीतिक बात हो जाती है। ये राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार की बात करती हैं कि हाँ हम नई व्यवस्था लाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात ये है कि अगर वर्तमान व्यवस्था में इतनी कमियां हैं तो नई व्यवस्था फुल प्रूफ होगी, इसकी गारंटी क्या है? तो वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें जब जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही तो फिर नई व्यवस्था में क्या होगा? अभी देखिए, बहुत अच्छी बात कही शिक्षाविद जी हमारे साथ थे, उन्होंने ये बात जो हमें जानकारी दी कि ये जो है ये सार्वजनिक परीक्षा ही नहीं है, इसके लिए अलग दंड विधान है, ये उनके दंड विधान के अंतर्गत आता ही नहीं है। तो जब इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति है तो फिर हम कैसे उसकी, हम ये सोच सकते हैं कि इसके ये जिम्मेदारी तय की जा सकती है? यहाँ पर बात ये आती है कि सरकारें काम कैसे करती हैं। सरकारें बहाने देती हैं कि चीजों को ठीक करने का काम करती हैं। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ज्यादातर, क्यों कहा जाता है कि पूंजीपतियों की सरकार है, ज्यादातर पेपर लीक होने के मामले सामने आते हैं, पैसे वाले लोगों के आगे वर्चस्व बढ़ने के मामले सामने आते हैं, उनके बच्चों के एडमिशन होने के मामले सामने आते हैं। तो यही सब तो सवाल है, यही सारी लड़ाई है, यही सारी हक की लड़ाई है, एक गरीब के हक की लड़ाई है। अगर आज परीक्षा प्रणाली, इस देश की सरकारी परीक्षा प्रणाली, अगर सरकारी शिक्षा प्रणाली जो शिक्षा मुफ्त में या एक कम दाम में उपलब्ध करा रही है गरीब व्यक्ति को, तो इस सिस्टम पे उसको भरोसा है कि इस सिस्टम पे हम जब पास होकर के जाएंगे तो हमें बराबर का मौका मिलेगा और बाकियों के बराबर पढ़ाई का मौका मिलेगा। लेकिन अगर इसको ही हाईजैक कर लिया जाएगा तो फिर गरीब क्या करेगा? क्या शिक्षा से लेकर हर चीज केवल पूंजीपतियों तक के सीमित कर दी जाएगी क्या? तो इसके लिए वाकई में सोचने की जरूरत है, पूरी प्रणाली में कहीं ना कहीं बदलाव करने की जरूरत है। और इसमें छोटे छोटे ये एक कमीशन बना करके और जांच समिति बना करके जांच करके इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसमें जिम्मेदारी तय हो, पूरे सिस्टम का एक रिशफल हो। और कहीं सबसे बड़ी बात यह कि स्टूडेंट्स जो है उनसे कम से कम ऐसे बर्ताव ना किया जाए कि वो दोषी, वो पीड़ित है, वो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, उनसे उस प्रकार से व्यवहार किया जाए, ये भी साथ में हम कहना चाहेंगे। इसी के साथ इसमें इस प्रकार की तो सामने आनी ही नहीं चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बहुत ज्यादा विषय नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी नए दंड विधान की बात हुई थी, तो नए दंड विधान बनने चाहिए। अगर परीक्षा है, इंदिरा गांधी ये विश्वविद्यालय की परीक्षा है, तो उसमें अगर उन परीक्षाओं के अंदर नहीं आती है तो इसके दंड विधान क्या है, ये भी तय होने चाहिए। तो अभी तक तय नहीं हो पाया, सरकार को ये सारी चीजें पहले तय करनी चाहिए, ये हमारी मांग है। जी जवाहर सूरी शेट्टी जी, जिस तरह से जब भी पेपर लीक होता है दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपना पक्ष रखती हैं,
कानूनी कार्रवाई अपनी जगह होती है, दोषी पकड़े भी जाते हैं, सजा भी मिलती है। लेकिन सर आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इतने बच्चों के कांटेक्ट में आप सालों से हैं, हर बार आपके बच्चों से मुलाकात भी इस विषय में होती है। पिसते बच्चे हैं, मॉरल उनका डाउन होता है। एक छोटा सा उदाहरण है सर, जून में नेट की परीक्षा आयोजित हुई थी, डिजिटल मोड पर परीक्षा ली गई थी और सोमवार को जब आंसर की आई तो मालूम चला कि इंग्लिश, सोशियोलॉजी जैसे विषय हैं उनका पेपर रद्द कर दिया गया। अब 9 और 10 सितंबर को फिर से परीक्षा है। अब नीट के एग्जाम में भी हमने सर यही देखा था कि जो बच्चे दोबारा परीक्षा देने जा रहे थे, एक तो आत्मविश्वास की बहुत कमी हो गई थी उनमें, दोबारा उन्हें फिर से वही पेपर देना था, तैयारी पूरी उनकी ध्वस्त हो गई थी। अब अगर कृषि विश्वविद्यालय, हमारे राज्य का एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर लाखों बच्चे पढ़ते हैं, कितने सारे महाविद्यालय ऐसे हैं जो इससे संबद्धता रखते हैं, यहां पर भी इस तरह की घटनाएं होंगी तो आखिर बच्चों का भविष्य क्या होगा? अभिभावकों को तो चिंता है ही सर, लेकिन ये जो बच्चे हैं, क्या इनके लिए हम कोई ऐसे स्थायी समाधान की व्यवस्था नहीं कर सकते कि पेपर लीक की जो घटनाएं वो पूरी तरह से रुक जाए और बार बार इसमें चर्चा की आवश्यकता ना पड़े? देखिए, पहली बात तो आपके एक वक्तव्य से मेरा मतभेद है जी कि एनटीए ने जो डिजिटल परीक्षाएं की हैं जी उसमें भी लीकेज हो रहा है। आपने यूजीसी नेट का शायद उल्लेख किया होगा उसमें। जी सर, जी सर। मेरा कहना है कि एनटीए के 2 प्रमुख परीक्षाएं हैं जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, एक है नीट और एक जेई। जी जी जेई डिजिटल है, नीट नॉन डिजिटल है। हाँ, जेई में लीकेज नहीं है, नीट में लीकेज है पिछले 2 बार से। हाँ, तो मुझे लगता सर नेट में है कि नेट का डिजिटल एक पेपर भी सर समाधान है, क्योंकि जो 2024 में भी समिति रद्द हुआ बनाई था। गई है जी नंदन जी नीलेकनी के अंडर, वो भी जी सर। हाँ वही 2024 का, लेकिन ऑफलाइन था। जी जी, वो ऑफलाइन था थी 2024 सर। अभी जो की। 2026 तो में जून का पेपर नंदन लिया गया नीलेकनी सर, वाली जो उसमें ये बात बनाई सामने गई, आई कि बहुत सारे ऐसे पेपर्स में क्वेश्चन आए जो कि रिपीट थे, वो भी मिस्टेक्स थी। ऑफलाइन था सर। जी 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 सर, वो भी ऑफलाइन था जी। हाँ, वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें समाधान है जी। जस्ट डिजिटल हो जाना समाधान नहीं है। किस तरह से डिजिटल व्यवस्था बनती है, सिर्फ परीक्षा डिजिटल हो जाए नहीं बनेगा जी। यानी हमने मान लीजिए एक क्वेश्चन बैंक बनाए 1 लाख क्वेश्चंस के जी, और उसमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे ये पता नहीं होता है, ना परीक्षार्थी को ना परीक्षा यानी जो बनाने वाला है उसको भी। जी जी। तो इस तरह की व्यवस्था, और 1 घंटे पहले जब पासवर्ड से खुलता है ये परीक्षा पेपर, तब मुझे लगता है जो जेई का फॉर्मूला है जी उसमें लीकेज नहीं होगा। व्यवस्था जी सर, को जैसा आपने कहा, जी जी, इस एक्ट में ये लिखा गया है जो सर्वोच्च पदाधिकारी है जी, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और 10 जी जी सर। सर माफ कीजिए, आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करें। संतोष दास जी, जैसे कि जवाहर सूरी शेट्टी जी कह रहे हैं कि डिजिटल मोड पर भी जाने से पूरी तरह से लीक रुक जाएगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। जिम्मेदारी पर उन्होंने बात की, जो सर्वोच्च अधिकारी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वहां पर भी जो कार्रवाई की दिशा है वो तय होनी चाहिए। लेकिन जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का ये मामला है, क्या केवल जो पेपर लीक हुआ है सोर्स पर कार्रवाई तक हम सीमित रहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि आगे जो सिस्टम है वहां पर भी बड़े कदम हमें देखने को मिलेंगे? अमित जी, देखिए, ये जो जांच हो रही है ये केवल आप इसको एक साधारण जांच मत समझिए। ये इस जांच में एफआईआर के साथ जो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और कोई लंबी जांच नहीं होने वाली है। इस जांच में जो दोषी होंगे वो निश्चित रूप से वो सजा के पात्र होंगे। और यही नहीं, इस जांच से जो निकल करके सामने आएगा कि लीकेज आखिर हुआ कैसे, कहां पर लीकेज है, विश्वविद्यालय ने कहां गलती की है, परीक्षा विभाग ने कहां गलती की है, किन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो उन सबकी सजा तय होगी, उनकी जिम्मेदारी तय होगी। और जिम्मेदारी तय होने के साथ साथ आने वाले समय में इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इस दिशा में भी प्रयास होगा। कहीं ना कहीं सरकार, देखिए, पूरी बहुत गंभीरता से इस मामले को सरकार ने लिया है। और आपको याद दिला दूं, देखिए, पिछली सरकार में जब सीजीपीएससी का घोटाला हुआ, टामन सिंह सोनवानी जो अध्यक्ष रहे वो जेल भी काट करके आए, कई छात्रों का भविष्य आधार में लटक गया। तो हमने, देखिए, पिछली 2 बार से जब सीजीपीएससी का आयोजन किया परीक्षाओं का, तो बहुत पारदर्शिता के साथ, और बहुत गरीब छात्र भी इसमें सेलेक्ट हुए। आप सबने, मीडिया ने भी उसको कवर किया, गरीब छात्रों को। और एक रिक्शा वाले का बेटा भी जब सीजीपीएससी निकालता है, मुझे लगता है ये सारी चीजें
हुई है इस छत्तीसगढ़ में, और पिछले 2 साल से लगातार सीजीपीएससी बिल्कुल, का तो हम कह बहुत सकते हैं कि बढ़िया पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, अभी फिर एक बड़ी घटना ये फिलहाल इस पर जांच की बात कही जा रही है। देखना होगा कब तक जांच पूरी होती है और कार्रवाई की दिशा तय हो पाती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।